गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखना आवाज प्रॉपर है क्या? गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। हैं कुमार अखिल, कैसे हैं सभी? बेटा एक बार बस आवाज बता दो, कोई कोई एक आध बता दो, सारे नहीं बताते तो। आवाज ठीक है? ओके। साथ साथ पढ़ रहे हो ना तुम? यस मैम, ऑल क्लियर। ओके जी, थैंक यू सो मच। एंड वेयर इज माय मार्कर? मिल गया, कोई इशू नहीं। ग्रेट। चलो जी, हम रूट वर्ड्स पढ़ रहे थे। अभिषेक यादव, तृप्ति, विनय, महेंद्र, हर्षल, राजकुमारी, खुशबू, क्लियरा मैम, नीता, कमरन खान, अंजलि शर्मा, अंजलि नागर, पूर्णिमा, सरदार, वर्षा, अजय, कुलदीप, सूर्यमंडल जी, मनीषा। चलो ऑल ओके, बढ़िया। किसी को कुछ पूछना है मुझसे? कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो क्लास को शुरू कर सकते हैं अगले रूट की हेल्प से। और अगला रूट है हमारा विटामिन। ये तो हम सुनते हैं आजकल, बड़ा ट्रेंडिंग भी चल रहा है, ये पता है आपको? विटामिन बड़ा ट्रेंड ही चल रहा है। मतलब देखो, यंगस्टर्स हो, मतलब जो भी है, हर पर्सन को थोड़ा पजेसिवनेस तो होती है अपने हेयर को लेके, अपनी स्किन को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, सबको ही रहती है भाई। कोई चीज पे चले जाओ, जैसे कि नेल्स का बढ़ना, बालों का बढ़ना, स्किन का ऐसा हो जाना, स्किन का वैसा हो जाना, मतलब ये सब विटामिन, मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन। आजकल तो प्रॉब्लम क्या, मान लो कि आपके हाथ में दर्द था, डॉक्टर ने देखा विटामिन B12 की कमी है, विटामिन D खाया करें, है ना, कैल्शियम की कमी है, मतलब एक नॉर्मल सा वो हो गया है आजकल मल्टीविटामिन। और सही भी है, लॉजिकल है वो। पहले पता नहीं था, एक जो मतलब पिछले टाइम की बात करें, हमसे पीछे जो हमारा पेरेंट्स वाला टाइम था, वहां पे पता ही नहीं था शरीर में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं है। तो विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, है ना, इसीलिए तो डॉक्टर्स कह रहे हैं विटामिन खाओ, है ना जी। तो ओह अंकिता, पढ़ेंगे मैम कितने सारे? क्यों समझ नहीं आ रहा? ऐसे नहीं बोलते बेटा। देखो साक्षी कह रहे हैं विटामिन ई इज अ ब्यूटी विटामिन मैम। ओके, और किसी को पता है और कोई विटामिन? चलो बहुत बढ़िया, सब अपने अपने तरीके से विटामिनों की कहानी शुरू हो गई है। मैं ये नहीं बताना चाहती कि मल्टीविटामिन खाया करो, मैं कहना चाह रही हूँ जो विटामिन वर्ड है ये इम्पोर्टेंट से बना है थोड़ा, है ना। तृप्ति 22 तारीख को VITA लाइफ का इंडिकेशन है। किसका इंडिकेशन है? लाइफ का। भाई जिस जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो कृपया पिछली क्लासेस देख ले। ये रूट वर्ड की 7वीं क्लास है। तो वैसे कोई एज सच इशू नहीं आएगा, वोकैबलरी थोड़ा ऐसे ही रहता है कि ज्यादा इशू नहीं आता, कहीं से भी शुरू कर लो। बट फिर भी जब भी खाली टाइम मिले, सैटरडे संडे जब आ जाए, अभी पढ़ लो, सैटरडे संडे आ जाए तो उन क्लासेस को भी फिनिश कर दो, क्योंकि अभी तो आप लाइव को पकड़ पाएंगे, है ना। अब ऐसा नहीं कि 7वीं क्लास से 8वीं क्लास शुरू करो, 7 को भूल मत जाना, उन्हें पढ़ लेना बाद में। आगे देखिए, फर्स्ट वर्ड है हमारा वाइटल। वाइटल का मतलब ही क्या होता है? अभी हमने सीखा कि विटामिन जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइफ का इंडिकेशन है, तो रूट तो मिल गया लाइफ। वाइटल मतलब कि लाइक एसेंशियल, हम इंपॉर्टेंट वर्ड बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट को रिप्लेस करके वाइटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। एसेंशियल, जो हमारे लिए जरूरी हो, ठीक है जी। वाइटलिटी वो इसी से बन गया लाइफ, असेंशियल टू लाइफ, जो लाइफ के लिए जरूरी है। और ये लाइफ और स्ट्रेंथ को ही उसकी क्या कहते हैं? वाइटलिटी कहते हैं, ठीक है। विटामिन हम समझते ही हैं, एक एलिमेंट जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ABCDE ये सारे विटामिन कैसे रहते हैं? जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, डिपेंडेंट है, इससे हमारी लाइफ है, बहुत जरूरी है, ठीक
ठीक है। अगला देखिएगा, वाइटलाइज करना, डीवाइटलाइज करना, दोनों वर्ड को एक साथ देखें। वाइटलाइज, वाइटलाइज एक वर्ब है, क्या कर देंगे वाइटलाइज में आप? विटामिन डाल देंगे, है ना, एक तरीके से तो लाइफ डाल देंगे। तो हम कह सकते हैं टू इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब ऐड करना, क्या ऐड करना? विगर, एनर्जी और लाइफ। लाइफ का एंटर वाइटलाइज और डीवाइटलाइज उल्टा नेगेटिव, लाइफ को निकाल देना। अब पकड़ के तो निकाल नहीं सकते, एनर्जी लॉस्ट हो जाना, है ना, जिंदगी खत्म हो जाना। टू रॉब ऑफ विगर और लाइफ, डीवाइटलाइज, है ना, बॉडी डीवाइटलाइज हो रही है। बॉडी अगर डीवाइटलाइज हो रही है इसका मतलब कमजोर पड़ती जा रही है, उसमें से एनर्जी और लाइफ खत्म होती जा रही है, ठीक है। अच्छा, रिवाइटल वर्ड सुना होगा आपने, रिवाइटल, सलमान खान ऐड करता था उसकी, रिवाइटल खाओ। उन्होंने अपना नाम रिवाइटल क्यों रखा? रिवाइटल में ये तो दिखाते थे कि खूब एनर्जी आ जाएगी, री मतलब फिर से और वाइटल मतलब एनर्जी, तो हमने कहा दोबारा से रिवाइटल, इसलिए उन्होंने अपना नाम रिवाइटल रख लिया। अगला देखिएगा, लास्ट वर्ड है, कोई बात नहीं कमरन खान जी, लोड नहीं लेते, जिंदगी में जितना कूल रहोगे उतना ज्यादा बेस्ट होगा। हमेशा हर टाइम परेशान होने की जरूरत नहीं। मैम मेरी वो क्लास छूट गई, क्लास छूट, क्या हो गया, छूट गई तो छूटने दो, कोई बात नहीं। ग्रीन होन जी, तुम्हारा नाम ग्रीन होन है या एक कल का रह गया था? हाँ कल का रह गया था एक, अरे यार अब तो वो मेरी स्लाइड में भी नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं उसको कल डलवा दूंगी, ठीक है। उसमें से कोई वर्ड ऐसा नहीं तो मैं समझ नहीं आया, वीवो ही तो शायद था, लाइफ से तो रिलेटेड था वो भी। नहीं मानक जी, मैं तो नहीं जानती। हाँ जी, वर्टलस क्या होता है? योक पार्ट, जो एग में होता है ना, योक मतलब उसमें लाइफ होती है बेसिकली, तो उसलिए इसको नाम वो रख दिया गया। तो आपने देखा सारे के सारे वर्ड जिनके अंदर भी वी आई टी रूट वर्ड आता है, उनका रिलेशन कहीं ना कहीं लाइफ से होता है। जल्दी जल्दी से सारे वर्ड्स को एक बार देखेंगे। वाइटल मतलब कि इंपॉर्टेंट, वोटेलिटी लाइफ, लाइफ को ही कहते हैं, नाउन इंडिकेट है बस। विटामिन क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, हम अच्छे से जानते हैं विटामिन क्या होता है। वाइटलाइज और डीवाइटलाइज को एक साथ देखिए। वाइटलाइज का मतलब जिंदगी डालना, डीवाइटलाइज जिंदगी निकाल लेना। एनर्जी का लॉस, डीवाइटलाइज एनर्जी ऐड, वाइटलाइज। एंड द लास्ट वर्ड इज विटलस, योक पार्ट, जो एग का योक पार्ट होता है जिसमें जिंदगी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? वर्टलस कहते हैं, ठीक है। एक वर्ड हमने अलग से ऐड करा, रिवाइटल, उसे हमने कहा फिर से ऐड कर देना एनर्जी। कोई बात नहीं अंजलि, कल करवा दूंगी बेटा, आज तो वो आया ही नहीं। रॉब तो चोरी होती है सूरज यादव जी, तो चोरी का मतलब ये कि निकल गया, निकलना है ना, घटना। चोरी से सामान घटता ही तो है घर में, साथ साथ में रिटर्न करना है। नहीं 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 शिव नारायण, साथ साथ में मत लिखा करो भाई, उसका कारण ये है कि मैं तो आगे स्लाइड बदल दूंगी, क्या पता आप यहां तक लिख पाए हो, या तो उस पेज को छोड़ो और या फिर अटक गए तो अटक गए। इससे अच्छा जब आपको पीडीएफ मिलती है तो रात को लिख लिया करो फटाफट, है ना। अगला वर्ड देखते हैं, टॉनिक। टॉनिक का मतलब होता है माइंडेड, है ना, जिस भी वर्ड के साथ लग जाएगा उसके जैसा। माइंडेड का मतलब है स्वभाव, है ना, टॉनिक। तो टॉनिक क्या होता है? जिस प्रकार का, कहते हैं ना तूने तो उसका टॉनिक भी रखा है ना। टॉनिक मतलब कि जो दूसरे की बात मानता है उसे कहते हैं तूने उसका टॉनिक भी रखा। टॉनिक मतलब कि कोई और तेरे अंदर माइंड डाल रहा है, इसलिए टॉनिक का मतलब हुआ माइंडेड। अब यहाँ पर 3 टाइप के माइंड हैं, एक तो विसर्टोनिक, सेरेब्रोटोनिक एंड सोमाटोटोनिक। अब हमने कहा 3 टाइप के पर्सन हो सकते हैं, उनका जो हर किसी का लाइफ को लेकर प्रेफरेंस अलग अलग होता है, हर किसी का लाइफ को लेकर अलग अलग परसेप्शन है कि किसी के लिए कोई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब माइंडेड, है ना। किसी को खाने पे बहुत ज्यादा दिमाग लगता है तो वो स्टमक माइंडेड लोग हुए, है ना। कुछ लोग दिमाग, हर चीज में दिमाग घुमा देते हैं तो वो ब्रेन माइंडेड लोग हुए, है ना।
कुछ होते हैं हर टाइम सिर्फ अपनी बॉडी का ख्याल रखना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो। तो दिस इज कॉल्ड बॉडी माइंडेड पीपल। तो तीनों हमने वर्ड देखे। एक तो हमारा वर्ड होगा इसके अंदर स्टमक, पेट, मतलब कि खाने से रिलेटेड है ना, उसको हर टाइम स्टमक माइंडेड है वो, बस और कुछ नहीं सोचता भाई वो। और एक हर चीज में दिमाग लगाता है, ठीक है, और एक चीज में सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में सोचता है। तुम कौन से हो बताना जरा, तुम भी तो होंगे कोई से माइंडेड के पीपल तो। अभिषेक बाद में बना लेना बेटा, या फिर बनाओ ही मत, कोई जरूरत थोड़ा ना, ये पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी, मतलब कि ऐड करके भी दे देंगे हम। देखो विसर टॉनिक, विसर वर्ड स्टमक से रिलेटेड है। सैरेब्रम हमने सुना होगा, सैरेब्रम हमारा माइंड से रिलेटेड है। सोमैटो बॉडी से रिलेटेड है। तुम कौन से हो, सोमैटो हो, सेरेब्रोटोन हो, विसरटोनिक हो, कौन से हो हैं तो ये माइंडेड पीपल। अपना अपना चेक करेंगे। सेरेब्रम वाले हैं मैम, ऑलराउंडर हैं हम तो। कुमार अखिल जी, हम स्टडी माइंडेड हैं, इसका मतलब तो आप ब्रेन माइंडेड हुए। अरे इसलिए नहीं कहा कि तुम मजाक करने लगो, मैं ये पूछ रही हूँ अपने अपने लिए वर्ड देखो, वन वर्ड। खाना पीना ये नहीं लिखना, ये लिखना है विसरटोनिक, सेरेब्रोटोनिक या सोमाटोटोनिक। कुछ लिखोगे तो कुछ याद रहेगा, बात करने से भी कुछ दिमाग में स्पेलिंग याद रहेगी। लिखने को बोला है विसरटोनिक, वेरी गुड, अब लिखो। भारती निकाल दूं क्लास से तुझे मैं, एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दो मैम। क्या करें भाई, थोड़ा समय की थोड़ी कमी है, क्या करें। विनय कुमार जी चलेगा, अभी तो अच्छे से पढ़िए, है ना, अभी क्या जल्दी है। आई एम विसरटोनिक, ओके साक्षी, आई एम सोमैटोटोनिक मैम। सेरेब्रोटोनिक लिखने को बोला है ताकि स्पेलिंग लिखो और अपने बारे में भी सोचो तुम कैसे हो। सबने लिख दिया, ओके। बाजू, श्रेव, साक्षी, खुशबू, सूर्यमंडल, अंजलि तुम भी लिख दो, मधु, दो दो भी हैं कोई तो है। टेस्ट होगा बेटा, सुकृति अभी नहीं होगा, सुकृति प्रिया सैटरडे को होगा बेटा। मैक्सिमम लोग सेरेब्रोटोनिक है, तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहे हैं ऋषभ, आशी? जो लोग सेरेब्रोटोनिक लिख रहे हैं, मैक्सिमम लोग, मैं जैसा पढ़ पा रही हूँ, वर्षा, विनय, शोभा, सब सेरेब्रोटोनिक लिख रहे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता वो झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है। माइंडेड, ब्रेन माइंडेड, हर टाइम ब्रेन माइंडेड कैसे हो सकता है यार कोई है? चलो तुम जो भी हो वर्ड को याद रखिएगा। विसरटोनिक स्टमक, अपना अपना कुछ तो एक एक तो याद हो गया होगा अभी। और सोमाटोटोनिक बॉडी माइंडेड पीपल में। मैं कैसी हूं, है ना, अब हर किसी का अपना बताकर सवाल है। हम आप इनमें से क्या हैं, मेरे बारे में जानने की बहुत इच्छा है? मैं ये तो बिल्कुल नहीं हूं, ये तो बिल्कुल नहीं हूं, ये भी नहीं हूं, अब तो जरूरत ही नहीं है ब्रेन ब्रेन को ज्यादा ऐसे यूज करने की। मतलब ठीक है, जो आता है नॉलेज है, नॉलेज तो ठीक है, वो पढ़ना एक अलग चीज है, पर हर चीज में ब्रेन लगाना ये भी मैं नहीं लगा पाती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखती हूँ लोगों को। तुम्हें भी जैसी मैं हूं ना, रियल, एकदम रियल सुमन तुम्हारे सामने है, मतलब ये मैं नहीं कर पाती हूँ। ये मेरी कमजोरी भी है और ये मेरी ताकत भी है। तो अब कहे सोमैटोटोनिक, हाँ ये थोड़ी हूँ, इसमें थोड़ा मेरा परसेंटेज है, बॉडी माइंडेड में हूँ, ठीक है। हाँ साक्षी, व्हाट अ गैस, साक्षी ने मुझसे पहले गैस कर दिया कि मैम आप सोमैटोटोनिक है। आशी ने भी अच्छा तुम्हारा गैस बहुत सही था, बहुत सारे लोगों ने सही गैस किया कि हाँ, मुझे अगर कहोगे तो मैं सोमैटोटोनिक हूँ। अब हो गई हूँ, पहले नहीं थी, अब हो गई हूँ। अब मेरा माइंड मुझे समझ में आ गया, अल्टीमेटली हमारे लिए, हमारे साथ जो चलने वाली है ना एंड तक, वो हमारी बॉडी है।
उसको हेल्दी रखना, उसको फिट रखना बहुत जरूरी है। अपने आप को हेल्दी रखिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए, किडनी लीवर हार्ट हर चीज को बहुत हेल्दी रखना है। क्योंकि आखिर में ना चाहे कुछ भी कर लो, पैसा कमा लो, सेटल हो जाओ, रिश्ते निभा लो, कुछ भी कर लो, तो साथ तो वही देगी। और अगर कोई बंदा ये माइंडेड है, ये वाला है, तो फिर वो ये वाला नहीं है, कि फिर स्टमक पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा ना। चलो आगे समझते हैं। आगे समझे। सूर्यमंडल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई भी एक तरह का व्यक्ति नहीं हो सकता। सूर्यमंडल की बात से मैं सहमत हूँ, हर टाइम पर अलग अलग होता है, कभी कैसा कभी कैसा। अब स्टमक माइंडेड भी है, भूख के तो नहीं रह सकते, तो मिक्सअप होता है वैसे तो इंसान का, पर ज्यादा मात्रा जिसकी हो सूर्यमंडल, उसका वो कहा गया। वैसे तो अब ऐसा तो कोई पर्सन नहीं हो सकता जो ब्रेन माइंडेड और वो खाता ही ना हो। ऐसा कोई पर्सन है दुनिया में जो खाता ही नहीं हो, तो है तो वो स्टमक ही बेसिकली। उसके अंदर गुण वैसा है ना, ज्यादा मात्रा, ज्यादा कंसिडरेशन उसका वैसा है सूर्यमंडल, वो कहना चाहते हैं। अदरवाइज है तो इंसान तीनों का मिक्सअप। आगे समझिएगा। ओवम, ओवम का मतलब एग, पता ही है हमें, ओवरी से वर्ड रिलेट हुआ है ना। पहला वर्ड तो ओवल, ओवल को तो वही बोल दिया हमने। एग शेप्ड को भी ओवल शेप कहते हैं, और एग को तो कहते ही हैं ओवेट, ओवीफॉर्म, ओविड। आप देख रहे हैं सारे वर्ड्स के अंदर आपको ओवी वर्ड दिख रहा है ना। ओवी वर्ड एग से रिलेटेड है, अंडे से रिलेटेड है, ठीक है। ये वर्ड कल कराया था, ओवी पैरस, प्रोड्यूसिंग यंग फ्रॉम एग्स, है ना, अंडों से बच्चों का जन्म, इसे ओवी पैरस कहते हैं। ब्यूमिन, अब हम कहेंगे अंडे का व्हाइट पार्ट, अंडे का व्हाइट पार्ट के लिए अगर वन वर्ड है तो ओवल ब्यूमिन है। ITIS हमारी फर्स्ट क्लास में हमने देखा था, इन्फ्लामेशन होता है, मतलब कि सूजन। अब हमने कहा ओवेरिशियस, मतलब कि ओवरीज के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाना, सूजन आ जाना। अगला देखिएगा ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन एक प्रक्रिया का नाम है, एक नाउन है जिसमें एग प्रोड्यूस होते हैं, उस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। देखिए ऐसे तो आप याद करो तो हो सकता है आपके लिए बड़ा टिपिकल हो जाए, अच्छा इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। अगर आप एकदम शॉर्ट में, आपको याद रखना कुछ भी नहीं है, आपका जो एग्जाम आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो आपको कुछ ऐसा तो होने नहीं वाला कि कोई सवाल आएगा ओवम रूट वर्ड से रिलेटेड 6 वर्ड बताओ, ऐसा तो आपको करना नहीं है। तो फिर हमेशा स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए आदमी को। तो एकदम से नहीं भी आता तो ऑप्शन देख के आ जाएगा, ऑप्शन देख के 4 ऑप्शंस को पढ़ लेंगे, हमें थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ यार ओवी से वर्ड है तो एग तो होगा, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाए कि पारस प्रोड्यूस होता है, ओवल एग शेप होते हैं, ब्यूमिन हमारा जो एग का व्हाइट पार्ट है उसे कहते हैं, ITS सूजन होता है, ये एक नाउन है। जो भी एग प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो आप मेरे ख्याल से थोड़ा स्मार्ट बन के रूट वर्ड का हेल्प लेकर अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाकी आपको कोई ऐसा सब्जेक्टिव पेपर तो लिखना नहीं है कि सारे के सारे ऐसे लाइन से याद करोगे। अगले रूट वर्ड की तरफ पढ़ती हूँ, क्रेडो, जिसका मतलब होता है विश्वास। शायद मैंने पहले भी बताया होगा आपको, क्रेडिट कार्ड से आप इसे याद कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, बैंक आपको 2 तरीके के कार्ड देता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ओके साक्षी, हाँ सही अंदाजा होगा लेकिन तुम। सच में मैंने स्पेलिंग लिखी तो मुझे वर्ड याद होगा, ऐसा होता है यार, इसीलिए लिखवाती हूँ। आप भी लिखा करो, हर चीज में अपना कुछ, अपना दिमाग घुसा दिया करो। तो कुछ भी लिख रहे हैं, अब मान लो क्रेडिट कार्ड में अगर घुसा दोगे तो क्रेडिट रूट वर्ड को कभी नहीं भूलोगे, उसके अंदर डालो हाँ यार बैंक देता तो है क्रेडिट कार्ड, है ना, देता है। दिव्या इतनी क्या जल्दी है बेटा, जल्दी है, देखो जल्दी तो हम नहीं करा पाएंगे। कितनी क्लास और है मैम, कितनी क्लास रूट वर्ड की है, क्या करोगी दिव्या, उसे लिख दोगी ऊपर कितनी क्लास, मुझे भी नहीं पता कितनी है। जब तक चलता रहता बढ़ाती रहती हूँ, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक टॉपिक चलता है, तब तक बैच चलता है। हाँ जी, बस ऐसा नहीं कि एक एक साल चलाऊंगी।
4-5 महीने से ज्यादा मेरा कोई बात नहीं भाई, मुझे भी तुम्हें पता है, जो मैं कमिटमेंट देती हूँ वो मैं पूरा करती हूँ। और यही कारण है मेरे आत्मविश्वास का, क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं या फिर कहते कुछ और करते कुछ और है, उनमें उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है और वो कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो इसलिए आप टेंशन ना ले कितने दिन चलेगा कितने दिन चलेगा, जो आपको कहा है उतना ही होगा, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ जी। हाँ जितने भी हैं पढ़ते रहो, ये लो। आ देखो तुम बच्चे ही आंसर कर रहे हैं, पढ़ते रहो जितने भी हैं। हाँ लिखने से जल्दी याद होता है, वेरी गुड। क्रेडिट कार्ड, मैंने कहा क्रेडिट कार्ड किसको देता है? अच्छा बैंक, ये बताओ मुझे, जिस पे विश्वास हो। ऐसे तो हर किसी को तो नहीं पकड़ाएगा। क्रेडिट कार्ड का मतलब पता है क्या होता है? कि आप कोई सामान ले सकते हो, जैसे कि आपको मोबाइल लेना है, ठीक है, आपको मोबाइल 1,40,000 का है, आप सैमसंग लेने चले गए, अभी न्यू लॉन्च हुआ, ठीक है, तो आपने कहा मोबाइल 1,40,000 का, आपके पास तो है ही नहीं 1,40,000 रुपए, पर आ जाएंगे, मैं हर महीने थोड़े थोड़े करके देता रहूंगा। तो तुम्हें बैंक क्रेडिट कार्ड दे देता है कि तू एक काम कर, हर महीने देता रहियो, 10-10, 15-15 हजार की किस्त बनवा ले और देता रहियो। हर किसी को तो नहीं देता, लेके भाग गया तो। है ना? तो इसलिए कहा कि क्रेडिट कार्ड उसे मिलते हैं जिसपे विश्वास हो। तो क्रेडो एक रूट वर्ड है बिलीव का, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा क्रेडो, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है सिद्धांत। हर इंसान के कुछ सिद्धांत होते हैं, तो सिद्धांत कहने की बजाय, प्रिंसिपल कहने की बजाय, अगर मैं ये कह दूं कि हर इंसान का कोई ना कोई क्रेडो होता है। तुम्हारा क्रेडो बताना क्या है, लिखना है, और मेरा क्रेडो ये है, माई क्रेडो इज दिस। लिखो जल्दी। मुझे मैम देगा कि नहीं क्रेडिट कार्ड? आशी अगर आप अभी बेरोजगार हैं तो मुश्किल है, और बहुत अमीर फैमिली से हो तो हो जाएगा। पर हाँ, ऐसे नहीं होगा। सब अपना अपना क्रेडो लिखेंगे जल्दी से। सो क्यूट, कौन है क्यूट? नहीं, तुम अपने क्रेडिट कार्ड ले लो, चुप। क्रेडो लिखो अपना अपना। माई क्रेडो इज ऑनेस्टी, ओके। माई क्रेडो इज ट्रूथ। माई क्रेडो इज, हाँ हाँ, मोहित उसी को मिलता है बेटा। सब अपना क्रेडो लिख तो लो। सच बोलना, अरे इंग्लिश में लिख लो यार। चलो बाकी ठीक है, क्रेडो जरूर लिखे, माई क्रेडो इज, चाहे हिंदी में लिख लो, सच बोलना, ओके। माई क्रेडो इज माई मदर। ओ, देखो लेख तो लो, प्रिंसिपल बाय विच समवन गाइड्स हिज एक्शन। मतलब कुछ लोग, हर किसी का कोई ना कोई प्रिंसिपल और क्रेडो होता है, हर किसी का होता है मेरे ख्याल से तो। और भाई जिसका नहीं होता, उसकी जो जीवन है वो ध्येय शून्य है। ध्येय शून्य का मतलब डायरेक्शन लेस है। उसको यही नहीं पता उसको क्या पसंद है, उसको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। सब सब लिखे जा रहे हैं अपने अपने क्रेडो। मुझे लगता है क्रेडो वर्ड को अब कोई नहीं भूलेगा। माई क्रेडो इज टू बी कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग। सच में साक्षी, आई एग्री विद यू, तुम हो कंसिस्टेंट हो। माई क्रेडो इज टू ओबे माई टीचर्स, ओके। माई क्रेडो इज माई ऑनेस्टी। माई क्रेडो इज परसिस्टेंस, शुभम, ओके। माई क्रेडो इज बुक रीडिंग। बुक रीडिंग, बुक रीडिंग नहीं हो सकता क्रेडो, आई थिंक जिसके ऊपर आप अपनी लाइफ को। माई क्रेडो इज not hurting someone. Okay, Sukriti. Honesty is the best policy. Good, Ankush. Good. हर किसी का अपना अपना क्रेडो है। मैम अपना क्रेडो बताओ। तो मैं, मतलब हर चीज मेरी भी साथ में, तुम बच्चे हो या मैं भी बच्ची हूँ तुम्हारे साथ? सब अपना बताए, आप भी बताइए अपना। माई क्रेडो इज कमिटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाली कमिटमेंट नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली कमिटमेंट या शादी वाली वो वाली कमिटमेंट की बात नहीं करी। लाइफ में कुछ भी आप कर रहे हैं, अपने आप से कमिटमेंट करिए। मुझे आज सुबह उठना है और मुझे ये वाला चैप्टर पूरा करना है, दिस इज कमिटमेंट। और फिर आपको उसको पूरा भी करना है, आपको दिए हुए वादे।
लोगों को दिए हुए वादे, मम्मी से दिया हुआ वादा, भाई से दिया हुआ वादा, प्रोफेशनल दिए हुए वादे, अपने आप से किए हुए वादे, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए बहुत काम करता है. सो माई क्रेडो इज माई कमिटमेंट. द नेक्स्ट वर्ड इज क्रीड. क्रीड का मतलब क्या होता है? क्रीड अलग से एक नाउन बन गया. इसे कहते हैं रिलीजियस बिलीफ से रिलेटेड, है ना. किसी न किसी रिलीजन पे तो हम बिलीव करते हैं. अगर आप हिंदू हैं तो हिंदुत्व, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, तो हर किसी का अपना अपना रिलीजियस क्रीड रहता होगा. भरोसा, कैसा? धार्मिक भरोसे को एक वर्ड दिया गया है, क्रीड. अगला वर्ड देखिएगा, क्रेडेंस. क्रेडेंस कुछ भी नहीं है. क्रेडेंस ऐसा कि एक पर्सन ऐसा है हर किसी पे विश्वास कर लेता है. तो उसने कहा एक पर्सन जो हर टाइम क्रेडेंस दिखाता है. क्रेडेंस मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि मेंटल एटीट्यूड दैट समथिंग इज बिलीवेबल, कि हाँ ठीक है, जो भरोसा कर लेते हैं वो उसका क्रेडेंस है. क्रेडेंशियल्स वर्ड हमने सुने होंगे कभी. क्रेडेंशियल्स हमारी नाउन है जो आपके बोनाफाइड बनते हैं ना. लाइक बोनाफाइड को भी छोड़ो, आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं. लाइक देखिए, जैसे आपने मुझसे कहा, मैंने आपसे कहा तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताना. हो सकता है तुम में से कुछ कहे मैं 12th हूँ मैम, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं, सब अपना अपना बताएंगे, है ना. पर एक तो तुम बता रहे हो, क्या मैं विश्वास कर लूंगी? तुम तो कल को कहोगे मैं तो साइंटिस्ट हूं, मैंने पीएचडी करी है, मैं तो नासा में हूं, तो क्या मैं मान जाऊंगी? कैसा रहेगा? मुझे विश्वास जो होगा आपके सर्टिफिकेट्स पे होगा. सिर्फ आपके चिल्ला देने से तो नहीं होता कि मैंने 12th करी है. आपकी मार्कशीट बहुत जरूरी है. किसी ने असलियत में की भी ना, उसके पास मार्कशीट हो तो माना जाएगा कि उसने 12th की है. तो वो आपके क्रेडेंशियल्स बन जाते हैं. ऐसे कागज जिनके ऊपर विश्वास कर लिया जाता है उन्हें कहते हैं आपके बोनाफाइड अटेस्टेशन या फिर आपके सर्टिफिकेट. आपके सर्टिफिकेट ही तो बयां करते हैं ना सच्चाई. विश्वास, विश्वास किससे होता है? किसी को आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं और उसको बोलेंगे कि सर मैंने ग्रेजुएशन वहां से ऐसे से करी है, आईआईटी से करी है, आईआईटी खड़गपुर से करी है, रुड़की से करी, जो भी आप बोल रहे हैं. और फिर इंटरव्यूअर क्या इस बात को बस ऐसे सुन के मान लेगा? उसके बाद आपका कुछ वेरिफिकेशन करेगा या नहीं करेगा? तो आपके क्रेडेंशियल्स को चेक किया जाएगा, उन क्रेडेंशियल्स जिन पे भरोसा किया जा सके. क्लियर? अगला समझते हैं. क्रेडुलस एंड क्रेडिबल, दोनों वर्ड में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. मैं फिर से बता दूं, बहुत जरूरी है. OUS मतलब फुल ऑफ, है ना. ये तो भैया विश्वास करता है. क्रेडिबल, कैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, इस पर और लोग विश्वास करते हैं. दोनों बातों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा. क्रेडुलस, विलिंग टू बिलीव. ये जो है, मैं हिंदी में लिख देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज ना हो जाएं. ये दूसरों पर विश्वास कर लेता है बड़ी जल्दी यार, आदत है इसको. और क्रेडिबल, जिस पर विश्वास किया जा सके. दोनों बातों में अंतर है यार, अंतर है या नहीं? कभी कंफ्यूज मत हो जाना. देखो ये है फुल ऑफ विश्वास, तो इसके अंदर तो भरा पड़ा है विश्वास, है तो सब पे विश्वास कर लेता है. क्रेडिबल, विश्वास के योग्य, जिस पर विश्वास किया जा सके. क्लियर? दोनों बातों को कंफ्यूज मत होइएगा. आपको एग्जाम में, टेस्ट में दोनों एक साथ मिल सकते हैं, फिर आपको परेशान करेंगे. अगला तो क्रेडिट ही है. अब इस क्रेडिट को तो हम अच्छे से जानते हैं. विश्वास को ही क्रेडिट कहते हैं, इसीलिए क्रेडिट कार्ड बनते हैं. ठीक है जी. क्रेडिट, हैव ट्रस्ट इन, जिसमें बैंक को ट्रस्ट है उसको क्रेडिट कार्ड देता है. अगला देखिएगा, ओनली क्रेड. क्रेड का मतलब होता है यंग जो जनरेशन है उनके बीच विश्वास, कोई नया सा फैशन. बेसिकली मान लो आजकल रग्ड आपकी जीन्स आती हैं, तो बड़े लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं,
पर किसी डिजाइनर ने वो निकाली और यंगस्टर्स को बहुत पसंद आई। ऐसा बहुत ही कम पर्सन होंगे जिनके पास रग्ड जीन्स नहीं होंगी। तो खूब रग्ड जीन्स पहनी लोगों ने। तो वो रग्ड जीन्स उस समय का क्रैड हो गया, फैशन क्रैड हो गया कि लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। बनाओ भैया, खूब पैंट बनाओ, फिर उनको फाड़ दो इधर से उधर से और पहन लो। दिस इज क्रैड। पहनी तुमने कभी कोई क्रैड पहना? कोई क्रैड पहनी है तुमने? क्रेडिबिलिटी अमंग यंग फैशनेबल अर्बन इंडिविजुअल्स। अब इनक्रेडिबल भी बन सकता है उल्टा, इनक्रेडुलस भी बन सकता है उल्टा, पता ही है ना। ओवरसाइज टी शर्ट्स, या ग्रेट साक्षी, आई लव ओवरसाइज टी शर्ट्स। रॉयल एनफील्ड एक क्रैड हो गया। हाँ, ये भी एक तरीके का क्रैड। क्रेडेंस का मतलब विश्वास। फर्स्ट टाइम सुनिए ये वाली जीन्स झूठे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको फटी हुई जीन्स का नहीं पता? ओके पीताम्बर सिंह जी, कोई बात नहीं। मम्मी बहुत मारेंगी मैम क्रैड पहनने से। हाँ, पापा क्या घर वाले यही बोलते हैं, ये फटी हुई है इसे सिलवा ले। हाँ, बस तेरा तो यही क्वेश्चन रहता है, आपने पहनी मैम? पहनती हूँ मैं तो। मैं अपने आप को बाउंड नहीं करती कि मैं क्या पहनूंगी। मतलब मुझे लगता है एक ही तो जिंदगी है, जो मन में आए सब पहन लो यार। क्रैड आ रहा है उसे पहन लो, एथनिक है वो पहन लो, ट्रेडिशनल है वो पहन लो। मैं नहीं छोड़ती कुछ भी। मेरी वार्डरोब में ऐसी कोई आइटम नहीं होगी जो नहीं है। मैं सब कुछ पहन लेती हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरा ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है कि मैं ये रग्ड जीन्स नहीं पहनूंगी या फिर फैशनेबल चीजें नहीं पहनूंगी। मैं सब कुछ पहनती हूँ भाई। छोटी सी जिंदगी है, इतनी स्पीड से जा रही है। अब मुझे लग रहा है इतनी स्पीड से पलट के देखते हैं, अरे 3 साल हो गए। तो इसमें सारा जो आप इंजॉय कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो सब कर लो। और जिंदा दिल आदमी अच्छे रहते हैं मरे हुओं से तो। आगे देखिए, एनिम। एनिम इज ऑल्सो रूट वर्ड रिलेटेड टू सोल, स्पिरिट या माइंड, है ना। एनिमल, एनिमल के अंदर क्या होती है? आत्मा, आत्मा होती है, दिमाग भी होता है ना। पहला वर्ड एनिमल, अ लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनिमल कहते हैं। मैन भी एनिमल है, ठीक है। एनिमेट करना, एनिमेट करना, एनिमेशन वगैरह डाले जाते हैं। गिव न्यू लाइफ और एनर्जी, जैसे विविफाई करना था ऐसी एनिमेट करना है। इनएनिमेट उल्टा हो गया भैया। अब इसमें से नोट एंड्योर्ड विद लाइफ मींस निर्जीव बना देना, इनएनिमेट, ठीक है। हाँ प्रगति, बोलते हैं, पहले बोलते थे। अब तो मैं जो पहन लेती हूँ यूं कहते हैं, अरे वाह उनकी लड़की ने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं। पहले जब पहनती थी तो कहते थे "देख कैसे कपड़े पहनती है"। तो क्या बदला प्रगति, क्या बदला? तो तुम भी वही बदल दो। इन एनिमेट, आगे देखो बेटा, एनिमेटेड। अब जैसे आ, ये देखे होंगे तुमने, जंगल, जंगल बुक देखी है? तो उसमें पेड़ भी बोल रहे हैं आजा मेरे पास, है ना, आज मैं तुझे खा जाऊंगा। तो बताओ, पेड़ बोलते हैं, हाथी से बुलवा रहे हैं और बंदर से बुलवा रहे हैं, चींटी भी बोल रही है। तो ये एनिमेशन है जिसके अंदर ऐसा लगे कि यार बुरे हाथ पांव चल रहे हैं। माइंड, आत्मा, स्पिरिट जो सब हो गया, वो एनिमेटेड मूवी होती है। हैविंग लाइफ और विगर, स्पिरिट, जिसके अंदर जिंदगी फील हो,
आत्मा फील हो। एनिमेशन, जो किए जाते हैं वो एनिमेशन किए जाते हैं। एनिमेशन जैसे आप पीपीटी वगैरह बनाते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो एनिमेशन को लाइफ कहा जाता है। एनिमेशन डाल दो। अगला देखिए, मैग्नानिमस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये ऐसा पर्सन है जिसकी आत्मा बड़ी हो। आत्मा बड़ी का मतलब ये नहीं उसके हाथ 3 फीट की जगह पर 6 फीट के हैं, मतलब कि उसका दिल बड़ा हो। तो मैग्नानिमस, नोबल एंड जेनरस इन स्पिरिट, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर क्या हो, आत्मा जो उसकी हो काफी नोबल हो। शुरू से देख लीजिए भाई, कुछ देखो आप में से ना 1% या 0.5% कोई एक आध बच्चा पूरे बैच में ऐसा होगा जिसको ऐसा लगेगा तो मैम एक जैसे से लग रहा है, एनिमल, एनिमेट, इनएनिमेट, एनिमेटेड, एनिमेशन, मैग्नेट, हाँ एक जैसे ही, इसीलिए तो एक साथ रखे हैं। तुम्हें कुछ नहीं याद करना, तुम्हें बस इतना याद रखना है फीलिंग में कि एनिम वर्ड जिसके अंदर भी आता है वो वर्ड लाइफ का इंडिकेशन है, क्योंकि एनिमल जो वर्ड है उसमें जिंदगी तो होती है। अगर आप सिर्फ इतना याद कर लोगे कि एनिम मतलब जिंदगी, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। जिंदगी, जिंदगी, इनएनिमेट नहीं है जिंदगी, एनिमेटेड जिंदगी, एनिमेशन जिंदगी, मैग्नानिमस जिंदगी पर थोड़ी बड़ी और इसमें अंदर नहीं है। तो सिर्फ इतना याद करना है, जिंदगी, और उससे आपका कोई ना कोई ऑप्शन क्लिक हो जाएगा और आप आंसर लगा देंगे। बस यही तो सिखा रहे हैं हम आपको। अगले वर्ड को देखते हैं। वर्ड है हमारा पुसैलानिमस। इसका मतलब होता है कायर। कायर, अब हमने कहा जिसके अंदर लाइफ या फिर करेज, स्ट्रेंथ ये कम हो, तो ऐसे पर्सन को क्या कहते हैं? पुसैलानिमस, मतलब कि कायर। स्पेलिंग लिख लेना बेटा, ठीक है। अनएनिमस, इसको समझिएगा। देखो ये वर्ड ऐसे समझना है आपको, यूएन वाला है। यूनिटी वर्ड सुना है? यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। तो हमने कहा एक सोल, इसका मतलब एक ही माइंड, कंप्लीट एग्रीमेंट, वन माइंड। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके क्षेत्र से कोई एमएलए चुनाव लड़ते हैं और आप सब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आप सब अनएनिमस बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं? अनएनिमस, अन वाला यूएन वाला, यूएन मतलब यूनिटी वाला, यूनिटी मतलब आगे एनिम माइंड वाला। सबका एक जैसा माइंड है और सब ने एमएलए अभिषेक, स्क्रीन नहीं दिख रही है, 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड, स्क्रीन क्यों नहीं दिख? देखो अभी आ गए। स्क्रीन आ गई ना बेटा? विजिबल, ओके, गुड। चलो, हाँ जी, कहाँ थे हम? अनएनिमस। हमने उस एमएलए को ही सारे वोट दे दिए, तो सारी जनता ने अनएनिमस बिहेव किया, मतलब कि एक मत। बेसिकली हम कहना चाहते हैं एक मत, ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा, इक्वानिमिटी। अब हमने देखा इक्वल लाइफ, इक्वल
माइंड। तो हम कहेंगे स्टडीनेस ऑफ माइंड। स्टडीनेस का मतलब इक्वल, शांत, शांत दिमाग। किसी का माइंड टेंशन में भी, स्ट्रेस में भी कैसा है, इक्वल सा है। इक्वल लाइफ मतलब इक्वल माइंड, इक्वल माइंड रखना, बैलेंस्ड माइंड रखना, उसे इक्वानिमिटी कहते हैं। आगे देखिएगा एनिमस। एनिमस का मतलब अलग है भाई, ये बिल्कुल टोटल नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव, किसी के प्रति नेगेटिव भावना रखना। ये एनिमोस वो वाला नहीं है भाई, देखो ओ यूएस वाला नहीं लगाया मैंने कि फुल ऑफ बनाओ, इसको मैंने कहा यूएस, एनिमस, ठीक है। एनिमी वाला, एनिमी दुश्मन वाला, तो ये जो है ये है बुरी भावना, बुरी भावना। देखो सारे वर्ड्स को एक बार देख लेते हैं, थोड़े से ज्यादा ना हो गए हो, मतलब कि ज्यादा का मतलब ये इक्वल वाले, एनिम वाले ज्यादा ना हो गए हो। द फर्स्ट वर्ड इज एनिमल, मतलब कि लाइफ। एनिमेट करना, लाइफ डालना। इन एनिमेट मतलब लाइफ नहीं, एनिमेटेड लाइफ डालना। एनिमेशन लाइफ। मैग्नानिमस बड़ी लाइफ, बड़ी लाइफ तो नहीं होती, हाँ बड़ी आत्मा होती है। बड़ी आत्मा का मतलब उदार हृदय। पहला वर्ड पसेलेनिमस, मतलब कि कायर लोग, जिनके अंदर आत्मा जो है छोटी है। अब हम कहेंगे छोटी क्या होती है भाई, जैसे बड़ी नहीं होती ऐसे छोटी भी नहीं होती। छोटी का मतलब थोड़े ऐसे से लोग जल्दी से फियरफुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फियरफुल हो जाते हैं, उसे कहेंगे। अनएनिमस क्या समझाया था, यूनिटी से याद करिए। हम सब में यूनिटी वाली आत्मा है, मतलब कि हम सब की एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा मतलब, एक ही आत्मा का मतलब क्या हुआ, एक जैसी आवाज, एक मत। इक्वानिमिटी का मतलब क्या, इक्वल लाइफ। इक्वल लाइफ क्या होती है, अगर कोई भी टेंशन हो, कोई भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस के दौरान हमारा जो माइंड है वो एक जैसा रहता है, उसे क्या कहते हैं, इक्वानिमिटी। एंड द लास्ट वर्ड इज एनिमस। एनिमस का मतलब बुरी भावना। एक बार मैं शुरू से एक बार रिवीजन करवा दूं क्या, थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया। देखो पहला वर्ड देखो, VITAL, वाइटल। अब बेटा क्या करना है आपको, अगर आपको ऐसा लगे, कभी कभी हो सकता है कि आपको रूट वर्ड ही एक ऐसा पार्ट है जो थोड़ा टफ लग जाता है बच्चों को, तो अगर आपको टफ लगता है तो प्लीज टफ नहीं लगाना। क्या करना है, ये पूरी स्लाइड आपके सिर्फ एक शब्द में खत्म हो जाती है। क्या आपको पता है VIT जो रूट वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, वर्षा फिर से कोशिश करो बेटा प्लीज, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कैसे करोगी जिंदगी में, गिव अप करना है, क्या होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगी। अगर कुछ पढ़ोगी नहीं तो कुछ जीवन में कर नहीं पाओगी। अंजाम जानती हो, देखो अपने आसपास देखो, अपनी माँ को देखो, चाची को देखो, ताई को देखो, पड़ोस में किसी आंटी को देखो, किसी बहन को देखो जो अनएम्प्लॉयड हो। समझो क्या स्थिति है, वही लाइफ चाहती हो तो गिव अप कर देना, और अगर नहीं तो अभी मेहनत कर लो बेटा। आप कमजोर हो अगर पढ़ने में तो क्या हो गया, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा बस। इजी मैंने तो इजी बना दिया है, कोई बात नहीं, पर फिर भी मैं, कुछ बच्चे ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जिसको ना समझ में आता हो। क्या बोला मैंने, VIT एक रूट वर्ड है राजकुमारी, जिसका मतलब लाइफ है। बिल्कुल अच्छी बात, बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू। प्लीज मेरी पढ़ाई बंद करें और प्लीज वापस आए। VIT रूट वर्ड जिसका मतलब जिंदगी। अब भैया जिसके अंदर भी VIT रूट वर्ड है वो जिंदगी है। और आप क्या करना, बस आप तो उस लाइन में देखना, अगर लाइफ वगैरह कुछ लिखा है तो आपका जिंदगी बन जाएगा। आप कहेंगे मैम फिर अगर इतना ही याद करना था तो ये सब क्यों लिखा, भाई कुछ कुछ तो माइनर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि हुआ डिवाइटलाइज में, मेनली किस में हुआ, डिवाइटलाइज में। डी का मतलब नेगेटिव वर्ड है ना, तो अब लाइफ निकालनी है, डालनी नहीं है। बाकी वर्टलेस वर्ड आपका योग, बाकी ये सब जिंदगी है। आगे समझिए टॉनिक, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद है। कोई आप में से वर्सर टॉनिक है, कोई सेरेब्रोटॉनिक है, कोई सोमैटोटॉनिक है, ऐसे याद कर लेना, हमारी मैडम सोमैटोटॉनिक है। अब ऐसा कोई वो नहीं है, आप लोग सेरेब्रोटोनिक है ना, ब्रेन माइंडेड हैं,
और वैसा टॉनिक तो कोई सा है नहीं तुम में, झूठे कहीं के। आगे देखो, ओवम का मतलब एग होता है, हमें पता है। ये भी एग है, ये एग प्रोड्यूस करना है, ये एग का पार्ट है। ये एग में ITIS फ्लेमेशन है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, ओवुलेशन है, ये भी एग प्रोड्यूस की प्रक्रिया है। कितने ही आसान चीजें हैं। आसान नहीं है, आसान तो है। हमें एक हिंट चाहिए और हम टिक कर देंगे। बेटा जब आप टेस्ट दोगे सैटरडे को तो आपको समझ में आएगा कि हमारी इस हिंट से हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड, क्रेडो। क्रेडो का मतलब विश्वास, तो ये भी विश्वास, ये धार्मिक विश्वास, ये भी इंसान का क्रेडेंस है, मतलब कि वो भरोसा कर लेता है कि नहीं ये बिलीवेबल है, उसकी ऐसी सोच कि बिलीवेबल है, तो उस भावना को क्रेडेंस कहते हैं। क्रेडेंशियल्स, ऐसे पत्र, ऐसे कागज जिन पे विश्वास किया जा सके, है तो ये भी भरोसा ही। क्रेडुलस, एक ऐसा पर्सन जो दूसरों पे विश्वास कर लेता है, क्रेडिबल चीजें जिनके ऊपर विश्वास किया जा सके। क्रेडिट विश्वास है, क्रेड यंगस्टर्स वाला विश्वास है, ठीक है। और समझिए, एनिम मतलब जिंदगी। जिंदगी 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 नहीं है क्योंकि इनएनिमेट है। ये भी जिंदगी है, ये भी जिंदगी है, ये मैग्नानिमस है, बड़ी जिंदगी। बड़ी का मतलब उदार आत्मा। और इसके आगे छोटी आत्मा। छोटी आत्मा तो नहीं होती, कायर आदमी होते हैं। याद आ रही है। फिर अगला इंपॉर्टेंट वर्ड, अनानिमस, एक मत। जब सबका दिमाग एक जैसा काम करे उसे अनानिमस कहते हैं। इक्वानिमिटी, इक्वल, हर टाइम इक्वल, बैलेंस सिचुएशन रहना, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं आना, स्ट्रेस नहीं होना, उसमें भी अपने आप को काम रखना। तो वो आदमी अपनी जो आत्मा को कैसा रखता है, इक्वल रखता है। इक्वल मतलब न्यूट्रल। ओह ग्रेट मधु, ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू यार, आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। योग बेटा, अंजलि अंडे में से जो निकलता है ना अंदर से, देखा नहीं होगा तुमने, गूगल पे डाल लेना, उसमें आ जाएगी फोटो, अगर तुमने कभी एग नहीं देखा। इक्वानिमिटी हो गया। एनिमस हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, इसको उससे मत रिलेट कर लेना है। ये दुश्मनी वाला है, किसी के प्रति नेगेटिव भावना। और देखिए, स्टोइक, सिर्फ एक वर्ड पढ़ा रही हूँ ना, स्टोइक। सिर्फ मेरी बात सुनो, स्टोइक क्या होता है। ऐसे पर्सन, संतों को कहा जाता है वैसे तो स्टोइक, जो सुख में ना ज्यादा सुख और दुख में ना ज्यादा दुख, ऐसी जो सिचुएशन है उससे स्टोइक कहते हैं। ये वर्ड उसके बाद ही क्यों आया एनिम वाले, क्योंकि उसमें आप एक इक्वानिमिटी वर्ड पढ़ रहे थे, है ना। वो भी कुछ कुछ ऐसा सा ही वर्ड है। जिस पर्सन को, स्टोइक पर्सन वो होते हैं जो सुख और दुख से परे हों। मतलब कि ना तो उन्हें, मतलब जो कोई खुशी मिल जाए तो एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती, पागलपन होता है उस खुशी का। और जब कोई दुख हो जाए तो वो हार भी नहीं मानते कि नहीं मुझे प्रॉब्लम हो गई है। ऐसी सिचुएशन संत, रियल संत की बात कर रही हूँ, सच्चे वाले जो संत है उनकी होती है, वो स्टोइक होते हैं। मधु मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है, आप जल्द ही जीवन में ऐसा सुख अपनी माँ को देंगे, सुख और दुख से परे, है ना जी। जैसे हामिद होते हैं, वाव शिवी मांग होते हैं, अनअफेक्टेड बाय प्लेजर और पेन, जिन्हें प्लेजर और पेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें स्टोइक कहते हैं। एक और पढ़ा दूं, बहुत आसान है, देखो स्किन पे तिल है, ये तो स्किन पे तिल, देखो स्किन पे तिल। अगर किसी के गाल पे, स्किन पे तिल हो तो अलग से चमकता है ना, ऐसे बस हम इसको याद कर लेते हैं। ये भी स्किन पे तिल है, ये भी स्किन पे तिल है, ये वर्ब है, वो नाउन है, बस। एक टिनी डिटेचेबल अमाउंट, अ स्पार्किंग ग्लिटरिंग पार्टिकल, इसको समझिए, ग्लिटरिंग पार्टिकल क्या होता है। चमकीली सी चीजें देखी होगी आपने, कई बार मिठाइयों पे चमक सी आती है, पैकिंग वगैरह में वो चमक, टीनी मटेरियल यूज किया जाता है, टीनी सा पार्टिकल चमक से वाले का। वो मान लो बाई चांस कपड़ों वपड़ों में भी आ जाता है कई बार ये सिंटिलेट। तो सिंटिला मतलब एक चमकीला सा पार्टिकल। हम याद कैसे करें, याद करने के लिए हमने कह दिया है कि
स्किन पर जो तिल है वो ब्राइट होता है, अलग से दिखता है। जो चीज अलग से चमके उसे कहते हैं, पहला स्किंटल या फिर स्किंटिलेट। बी लाइवली और ब्रिलियंट, एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट इन अ फ्लिकरिंग वे। लाइक कहीं पर वो चमकीला सा पदार्थ मैंने लगा दिया, मान लो मेरे यहाँ लग गया है, अलग से चमकेगा ना। तो ऐसे जैसे स्किन पे तिल चमकता है, वो चमकीला सा जो पदार्थ है, चमकीली सी जो टिनी सा छोटा सा पार्टिकल है, वो अलग से चमकता है। देखा है डेकोरेशन वगैरह में भी होता है। हाँ, बर्थडे पार्टी में भी होता है। गुड। शिमरिंग, वेरी गुड। शिमरिंग चमकीला, ट्विंकल चमकीला, सिंटिलेट चमकीला, तो हम इसे चमकीला कह सकते हैं बेसिकली। जैसे स्किन पे तिल चमकता है, ये भी चमकता है। और नहीं पढ़ाते, फिर कहोगे मैम एक एक करके आगे खिसकाए जा रहे। चलो ठीक है, अभी हम चलते हैं। और आप सब खुश रहा करें, अपना ध्यान रखा करें और अपने कर्म पे बहुत फोकस करें, पढ़ाई बहुत करें। इस टाइम पे आप स्टूडेंट हैं तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य और इस समय का आपका सबसे बड़ा कर्म है पढ़ाई। वो आपके जीवन को एक दिशा दे सकता है, एक ऐसी दिशा जिसमें आप, आपकी फैमिली और ये समाज आपके ऊपर प्राउड फील कर सके। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने आप को कभी किसी से कम ना समझें। आप सब कुछ कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। बाय बाय।